किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दूसरों के काम में कमी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन यदि वही काम आपको दे दिया जाए तब पता चलेगा कि कमी कैसे निकाली जाती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक पेंटर की है जिसने अभी अभी नया पेंटिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। वो बहुत खुश था इस बात के लिए कि इसने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पेंटिंग का कोर्स कंप्लीट किया, और इस बात के लिए भी खुश था कि उसने बहुत अच्छे गुरु से विद्या प्राप्त की, और वो अपने भविष्य के लिए भी खुश रहता था कि भविष्य में वो बहुत अच्छा पेंटर बनेगा। लेकिन उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी पेंटिंग की काबिलियत को एक बार आजमा के देखा जाए। उसने कोशिश की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने की। कई दिन में जाकर उसने एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई जो उसके लिए उस समय की सबसे बेस्ट पेंटिंग थी। फिर उसने उस पेंटिंग को ले जाकर एक चौराहे पर लगा दिया, जहाँ पर उसके बराबर में एक पेपर चिपका दिया और उस पर लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग में कोई भी कहीं पर भी कमी दिखाई दे तो आप वहाँ पर क्रॉस बना सकते हैं, और वहाँ पर पेन रखकर चला आया। फिर शाम के समय जब वो देखने गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उस पेंटिंग पर सारे में क्रॉस बने हुए थे। वो पेंटिंग सारी क्रॉस से भरी हुई थी, और बराबर में वो जो पेपर चिपका के आया था उस पर कई सारे कमेंट्स लिखे थे, जैसे कि तुम इतने बेकार पेंटर हो, तुम्हें पेंटिंग करनी छोड़ देनी चाहिए, तुमने किस बेकार से इंस्टीट्यूट से पेंटिंग सीखी है, तुम्हारा कौन ऐसा गुरु है जिसने तुम्हें ऐसी पेंटिंग सिखाई। वो बड़ा निराश होता है। सारे कमेंट्स जैसे उसके दिल के पार निकल जाते हैं। वो उस पेंटिंग को लेकर अपने घर चला जाता है और रोने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है। कहता है कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। मैंने एक काम सीखा पेंटिंग का, मैं उसमें भी बेकार साबित हुआ। मैं कैसे अपने गुरु से नज़रें मिलाऊंगा, कैसे अपने गुरु को ये जाकर बताऊंगा कि मैं इतना बेकार पेंटर हूँ, मेरी पेंटिंग पर इतनी बेकार, इतने सारे बेकार कमेंट्स आए, कितने लोगों ने प्रतिक्रिया दी, इस तरह की प्रतिक्रिया दी, मैं कैसे बताऊँगा अपने गुरु को जाकर। लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर अगले दिन अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के सामने जाकर रोने लगता है। गुरु के सामने भी वही बातें कहता है कि गुरुजी मैं बेकार हूँ, मैं धरती पर बोझ हूँ, मुझे पेंटिंग नहीं आती, मैंने आपकी भी विद्या का अपमान करा दिया, मैं बहुत ही बेकार व्यक्ति हूँ। तब गुरुजी पूछते हैं कि बात क्या है बेटा, पहले मुझे बात तो बताओ। तब वो गुरुजी को सारी बात बताता है किस तरह से मैंने अपनी काबिलियत चेक करने के लिए एक पेंटिंग बनाई और उसे ले जाकर चौराहे पर टांग दिया, और उसके बराबर में लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग में कोई कमी दिखाई दे तो आप वहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं। तो गुरुजी देखिए इस पेंटिंग को, इस पेंटिंग पर सारे क्रॉस बने हुए हैं, और बल्कि वहाँ पर लोग कमेंट्स भी लिख के गए कि आप कितने बेकार पेंटर हो, आपको कभी पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, आपने किस बेकार से इंस्टीट्यूट से पेंटिंग का कोर्स किया। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स लिख के चले गए। तब गुरुजी कहते हैं तुम निराश मत हो बेटा, तुमने अपनी काबिलियत तो चेक करी, लेकिन तुम्हारा काबिलियत चेक करने का तरीका गलत था। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुम एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन पेंटर हो। तुम एक काम करो, जैसी तुमने ये पेंटिंग बनाई थी सेम टू सेम वैसी ही पेंटिंग एक और बनाओ, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। जब भी वो तुम्हारी पेंटिंग बन जाए तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि तुम एक बहुत बेहतरीन पेंटर हो। तब वो चला जाता है उस पेंटिंग को लेकर, और 3-4 दिन बाद जब उसकी बिल्कुल उसके जैसी ही सेम टू सेम पेंटिंग बन जाती है, तब वो गुरुजी के पास आता है। गुरुजी उसके साथ जाते हैं कि चलो बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी और वो पेंटर दोनों उस चौपले पर जाते हैं जहाँ उन्होंने पहले पेंटिंग टांगी थी। तो गुरुजी कहते हैं इस पेंटिंग को उसी जगह पे टांग दो जहाँ तुमने अपनी पहली पेंटिंग टांगी थी। वो उस पेंटिंग को वहीं पे टांग देता है, और गुरुजी बराबर में एक बड़ा सा पेपर चिपकाते हैं और उस पर लिखते हैं यदि आपको इस पेंटिंग में कहीं पर भी कोई भी कमी दिखाई दे तो आप उस कमी को सही कर सकते हैं। हम यहीं पर ब्रश और पेंट दोनों छोड़कर जा रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय जब वो वापसी आते हैं तो देखते हैं कि उस पेंटिंग पर कोई भी छेड़खानी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई काम नहीं होता, लोग किसी भी तरह का कोई कमेंट्स लिख के जाते हैं। धीरे धीरे उस बात को कई दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे उस बात को फिर महीना हो जाता है, लेकिन उस पेंटिंग पर कोई छेड़खानी नहीं होती, ना ही कोई उस पेंटिंग में करेक्शन करता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के काम में कमी तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, लेकिन यदि वही काम हमें करने के लिए दे दिया जाए तो हम उस काम में कमी तभी नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो हम पे होगा ही नहीं। इसलिए कोशिश ये करें कि दूसरों के काम में कभी कमी ना निकालें, बल्कि उसे प्रोत्साहित करें काम अच्छा करने के लिए। यदि उससे कोई गलती भी हो गई है तो आप उसे प्रोत्साहित करें जिससे वो अगली बार अच्छा काम कर सके। इसलिए यही कोशिश करें कि दूसरे के काम में कभी कोई कमी ना निकालें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।